हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का हमने पूरा जो एनसीईआरटी था वो कंप्लीट कर लिया है। अब करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो कंप्लीट देखेंगे, बाद में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बचता है इनसे, इनके अलावा तो वो भी कराए जाएंगे। तो सभी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कराई गई हैं। आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आज जो हम सिखाएंगे, मेन चीज़ होगी किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला है कि एक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज अ फंड। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोली है, और क्वेश्चन से एपी फाइंड आउट करना है। इतना ध्यान रखना। एपी का मतलब है ए वन निकल जाए, ए टू निकल जाए, और ए थ्री नहीं भी निकले तब भी काम चल जाएगा। ए वन ए टू जरूर निकलना चाहिए। ठीक है, जिससे हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। या फिर सम गिवन हो, या फिर ए एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उन वो सभी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, द रन इज प्लेड एज ए सीरीज ऑफ राउंड राउंड विद ईच राउंड बीइंग। तो यहाँ पर कुछ राउंड से रिलेटेड गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो नंबर है उसको लिख लेते हैं 300 मीटर। टू मेक ए इवेंट मोर चैलेंजिंग, तो यहाँ पर चैलेंजिंग करने के लिए एक वर्ड लिखा हो। देखो, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहां पर इंडिकेट करेगा कि वो चीज डी से रिलेट हो। तो यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड, तो हर राउंड के बाद वो चीजें 50 बढ़ रही है, तो डी तो हमारे सामने आ गया 50। आगे बोला, जैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि द सेकेंड राउंड विल बी 350, तो इसका मतलब ये ए वन हमारे सामने आ चुका है। तो हमारे पास एक ए बी बन गई। ए वन 300 है, डी हमारे सामने 50 है, तो यहाँ पर ए पी लिख सकता हूँ 300। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 300, 350 और 4। इस तरीके से ए पी बनी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ऊपर की तरफ नहीं देखना है, अब देखने हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट भी चीजें नहीं इतना पढ़ना, तो डायरेक्ट कोशिश करो कि हम एपी बना लें, किसी तरीके से एपी ढूंढ लें। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन जो बेस्ड है इसके, तो इसमें क्या चीजें ध्यान से पढ़नी है। देखो, क्वेश्चन में क्या चीज बोली है। क्वेश्चन में बोला है राइट द फोर्थ कोमा फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। फिफ्थ, सिक्स और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म निकालनी, तो बिल्कुल इजी निकल जाएगी। तो ए फिफ्थ का मतलब होता है, पहले ए फोर्थ निकालते हैं। ए फोर का मतलब होता है ए प्लस में 3d। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर समय नहीं बच रहा है तो आपको ध्यान है ये 50-50 का गैप है, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा इसके बाद 4 की टर्म है, तो ए 50 ऐड कर देना, इसमें भी नेक्स्ट है तो ये 500 और ये 550। मैंने पहले आंसर नहीं, तो ये फॉर्मूला पूरा लगाना है आपको, ये अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 300 है, प्लस 3 इंटू में 50 है, तो यहाँ पर आएगा 300 है, यहाँ पर 150 है, तो ये आ जाएगा 450। हमने 450 वैसे भी निकाल दिया। ठीक है, ये 450 है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो ए फाइव के बारे में बात करते हैं। तो ए फाइव निकालने के लिए क्या करना हो, ए प्लस 4d। तो ए हमारे सामने 300 है, 4 इंटू में 50 कर देना है, तो 300 प्लस 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 500। बिल्कुल। ए सिक्स निकाल लेते हैं। तो ए सिक्स के बारे में ए प्लस में 5d, तो यहाँ पर 300 है, प्लस 5 इंटू में 50, तो 300 प्लस 250, आंसर आ जाएगा 550। इस तरीके से निकालना। तो फर्स्ट पार्ट हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट में बोला डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। यहाँ पर कोई टोटल के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर एट्थ राउंड के बारे में बात की, तो ए एट निकालना है डायरेक्ट आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड पार्ट, ए एट निकालना है। तो ए एट निकालना बहुत ईजी है, ए प्लस में 7d, ये हमारे सामने 300 है, 7 इंटू में 50 है, तो यहाँ पर आएगा 300 प्लस 350, आंसर आ जाएगा 650। इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बोला था टोटल डिस्टेंस, जब भी देखो टोटल डिस्टेंस गिवन हो तो इसका मतलब सम होता है, ये ध्यान रखना। जहां पे भी टोटल डिस्टेंस है, जैसे नेक्स्ट पार्ट में भी है, तो वहां पर सम होता है। अच्छा, और लिखा है आपको एक पार्ट करना है, मगर हम दोनों पार्ट करेंगे अभी, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बोला टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड, तो इसका मतलब ये n है हमारे सामने, तो S10 निकालना आपको। तो S10 निकालना, तो थर्ड पार्ट लिखते हैं S10। तो S10 का मतलब होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस 1d। ये हमारे सामने n हमारे सामने 10/2 है, a हमारे सामने 300 है, n 9 हो जाएगा और ये 50 निकल जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 600 प्लस 450,
तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1050, तो 0525, ये हमारा मतलब 5250 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ये रनर कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालना, सम निकालना और फर्स्ट 6 राउंड का निकालना है। तो फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर S6, तो 6/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया मैंने। तो 2 इंटू में 300 प्लस में n-1, या कह सकते हैं 5D, 5 इंटू में 50, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर 600, यहाँ पर आ जाएगा 250, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में 850, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2550। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये था, तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है इजीली। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी है। तो केस स्टडी को क्या करना है, पढ़ना अच्छे से। इन अ गार्डन सैम्पलिंग ऑफ अ रोज फ्लावर वर प्लांटेड एट ए इक्वल इंटरवल टू फॉर्म अ स्पेरिकल पैटर्न। देखिए ये फ्लावर का कुछ है, ये ऐसा कुछ लगा हुआ है गार्डन के अंदर। आगे बोला था स्पाइरल इज मेड अप विद सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, तो सेमी सर्कल्स की तरह ही बना हुआ है विद सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए रेडियस, ए ऑफ रेडियस 50 और ये 100 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100, इस तरीके से 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर। देखो एक सीक्वेंस ये 50, 100 और 150 के बारे में, जब रेडियस के बारे में पूछा गया हो, ठीक है। इतनी बात समझ। आगे शोन दैट द गिवन रो द स्पेरिकल वन हैज 10 फ्लावर, स्पेरिकल हैज 20 फ्लावर। जब फ्लावर के बारे में बात की जाएगी तो देखो अलग से चीजें बन जाएंगी, 10, 20 और 30, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 13 स्पेरिकल, तो यहाँ पर रेडियस पूछा है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो कितना होगा, 15, 100 और 150। तो यहाँ पर A13 के बारे में पूछा है, तो A प्लस में 12D, तो A हमारे सामने 50 है और 12 इंटू में 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस, ये प्लस है, 50 प्लस 600, तो 650 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड रो में निकालना है। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि द रेडियस ऑफ द एंड स्पेरिकल, मतलब जो लास्ट वाली स्पेरिकल है, मतलब ए एन की वैल्यू 500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे सामने ए प्लस में n-1d होता है। ये कितना है हमारे सामने 500, ये हमारे सामने कितना है 50, n-1 हमारे सामने नहीं गिवन, तो ये कितना आएगा, ये भी 50 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 450 डिवाइड में 50, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 50 को इधर भेज और इसको डिवाइड में, या एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 450 n-1 और इंटू 50, आएगा n-1 यहाँ 450 डिवाइड में 50, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा 9, n-1, तो n की वैल्यू आ गई 10। ये आ गया हमारा दो पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन बोला था टोटल सैम्पलिंग, मतलब फ्लावर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, और 11 टोटल का मतलब सम, तो S क्या निकालना है, S11 निकालना है, मगर सीक्वेंस क्या होगा 10, 20 और 30 होगा, मतलब A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू कितनी निकलेगी, A2 माइनस A1 करेंगे तो निकलेगी 20 माइनस 10, तो निकल के आएगी 10, ठीक है। तो S11 निकालना, तो S11 निकाल दो, तो यहाँ पर आएगा n/2 2a प्लस में n-1d, तो यहाँ पर आएगा 11/2, 2 इंटू में a कितना है हमारे सामने 10 है, n-1 का मतलब होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 प्लस 50, ये इससे कैंसिल 11 इंटू 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, तो 660 हमारा आंसर बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जब रेडियस की बात आएगी तो रेडियस वाला सीक्वेंस लेना है, जब सैंपलिंग की बात आएगी तो क्या करना है, हमें फ्लावर वाला लेना है। आगे बोला टिल विच स्पेरिकल देयर विल बी अ टोटल 450 सैंपलिंग, मतलब SN, टोटल का मतलब SN हमारे सामने 450 गिवन है, 450 गिवन है, तो n/2 2a प्लस में n-1d, तो यहाँ पर 450 है, यहाँ पर 2 चला जाएगा, n बचेगा, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, ये n है नहीं हमारे सामने, ये भी 10 आ जाएगा। 10 क्या कॉमन ले लूँ इसमें से मैं, 10 कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2 प्लस में n-1 बचेगा बस, तो यहाँ पर ये 10 इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल। देखो जितना यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये इसलिए चीजें बताई जाती हैं कि इजी से इजी तरीके से की जाए, वहां पर समय बचाना है आपको, जल्दी से जल्दी एग्जाम करना है,
ठीक है, तो यहाँ पर n आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 45 इंटू टू, 45 इंटू 2। देखो अब या तो क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, और उसे सॉल्व कर लेना है। जो आएगा n² + 10n -9n -90 = 0। तो n+10 -9 कॉमन n+10, तो यहाँ पर n-9 का और n+10 का पेयर बन जाएगा, और n की वैल्यू 9 आ जाएगी, n की वैल्यू -10। ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। मगर क्या मैं इसी यहीं पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ? यहीं पर क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ पर देखो 45 इंटू 2 लिखा है और n+1 लिखा है, क्या मैं इसको 90 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 90। 90 लिखने के बाद मुझे ऐसा इनके अंदर दो नंबर ढूंढने हैं जिसमें एक नंबर का डिफरेंस हो, या मतलब 1। तो यहाँ पर मैं 10 इंटू 9 लिख सकता हूँ, मगर मैंने बड़े वाले को आगे लिखा है। मगर कंपेयर ध्यान से करना कि अगर दोनों से एक वैल्यू आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर, या मैं इसको 9 इंटू 10 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो यहाँ पर जो चीज बड़ी है, देखो यहाँ n+1 n से बड़ा है, तो बड़े वाले के साथ बड़े को कंपेयर करो, छोटे वाले को छोटे के साथ। तो n इक्वल टू में 9, n+10 इक्वल टू n+1 इक्वल टू में 10, तो n की वैल्यू 9 आएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, जिस तरीके से आपको चीजें समझ आए उस तरीके से कीजिए, वहां पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इससे क्यों किया। ये कंपेयरिंग मेथड होता है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बोलते हैं। बोला द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 32। बोला फर्स्ट टर्म, देख ध्यान से देखना है, टर्म है यहाँ पर टर्म गिवन है, तो a प्लस में a8 की वैल्यू 32 है, और इन्हीं का प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ a इंटू में a8 की वैल्यू कितनी है, 60 है। इतनी क्वेश्चन में दी है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन टर्म निकालो, मतलब फर्स्ट और सेकंड निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा। क्या मैं a प्लस में 7d लिख सकता हूँ, और यहाँ पर a प्लस में 7d लिख सकता हूँ? यही तो किया है बस हमने, कुछ अलग से नहीं किया, बस ओपन किया है दोनों चीजों को। तो यहाँ पर देखो 2a प्लस में 7d इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू निकालने लग जाओ, ये गलती नहीं करनी है। अब क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखना। क्या मैं यहाँ से a कॉमन, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या मैं इसको, इस a को मैं ऐसे ही लिखे रहूं और a प्लस में 7d यहाँ पर रखूं, और a प्लस में 7d और यहाँ पर 32 माइनस a लिख सकता हूँ? बात तो वही है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी डायरेक्ट 32 माइनस। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू में 60, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 32 माइन a स्क्वायर इक्वल टू में 60, तो a स्क्वायर माइनस 32 a प्लस 60। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, इस तरीके से चीजें बननी चाहिए अगर क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60, ठीक है, इक्वल टू 0। तो a माइनस 30 माइनस यहाँ पर 2 माइनस 30, तो दो हमारे पास वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू 2 आएगी, एक बार आएगी 30। डी की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, डी की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे सॉल्व कर देगा। यहाँ पर आएगा 2 प्लस में 7d इक्वल टू में 32 माइनस 2, तो 30 माइनस 2 7d, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 4, तब जब पुट किया था हमने 2। अगर यहाँ पर दो वैल्यू है तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट करनी, तो यहाँ पर 30 पुट करते हैं। 7d इक्वल टू 32 माइनस 30, तो 2 32 प्लस 7d, तो 7d इक्वल टू में 2 माइनस 30, तो माइनस 28, तो d की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ध्यान रखना, जब भी a की वैल्यू हमारे सामने 2 होगी तो d की वैल्यू 4 होगी, जब a की वैल्यू 30 होगी तो d की वैल्यू -4 होगी। ये क्वेश्चन में हमें करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो देखना है। ये फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बोला है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो इसका मतलब S20 के बारे में बोला है, तो S20 यहाँ फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n/2 2a प्लस में n-1d, तो यहाँ पर आएगा 20/2
ए हमारे सामने कितना लिखा है, देखो 2 बार निकालना है, ध्यान से इसको ध्यान से रखना कि एक बार 2 पुट करना है, यहाँ पर आएगा 19 इंटू 4, और एक बार 30 पुट करना है ए में, तो यहाँ आ जाएगा ये 10, तो 10 4 प्लस में यहाँ पर ये चीज इतनी बन जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 80, 800 हमारा एक वैल्यू बनेगी। अब 800 निकल चुकी है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि A30 भी पुट करने, तो यहाँ S20 का मतलब होता है n/2, 2a प्लस में n-1d, तो यहाँ पर कितना आएगा 20/2, 2 इंटू में 30 प्लस n-1 इंटू में -4, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा और +4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे 90, तो -76, तो 10 इंटू -16, तो आंसर आएगा -60, 160। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चंस ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो समझ लेना कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वैसे आपको एनसीईआरटी आती है तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बोला है इन एन एपी 40 टर्म, तो n हमारे सामने 40 है। आगे बोला था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, S9 की वैल्यू हमारे सामने 153 है, एंड द सम ऑफ लास्ट सिक्स टर्म, देखो ये ध्यान रखना, ये एक नई चीज है, यहाँ पर लास्ट सिक्स टर्म कैसे आएगी, अगर मैं S40 में से S34 माइनस कर दूं, बोला लास्ट से, तो यहाँ पर देखो 40 टर्म थी ना मेरे सामने, उसमें पिछली 6 टर्म का ही सम दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनका तो सम गिवन ही नहीं, तो ये तो हटानी है ना हमें, तो ये इस तरीके से लिखना है, तो 6 8 7 इस तरीके से आ जाएगी। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आ जाएगा n/2, आप फॉर्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा 40/2, 2a प्लस n 39d, और यहाँ पर आएगा 34/2, 2a प्लस में 33d इक्वल टू में 687। इसके साथ हमें s क्या गिवन है, S9 भी गिवन है, तो S9 को भी ओपन कर लेते हैं, n/2 तो लिख देते हैं फॉर्मूला n/2, 2a प्लस में n-1d, ये 150 है, c है, n/2 का मतलब 9/2, यहाँ पर 2a प्लस में यहाँ पर कितना गिवन होगा 8d, क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस में 4d, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, क्या 153 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो कैसे डिजिटल सम, यहाँ पर 3 + 5 8 और एक 1, यहाँ पर ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 जा और बचेगा 6, तो 17, तो a प्लस में 4d की वैल्यू है 17 हमारे साथ। तो क्या मैं a की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर 17 माइनस 4d, मुझे आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं 2a की निकाल लूँ यहाँ से, देखो 2a की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्या करो इसको पूरे को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या वहां जाके कर देना, चलो वहां जाके कर देते हैं, a की वैल्यू आ गई हमारे सामने, तो यहाँ पर a की वैल्यू आई है हमारे सामने, तो ये बचा 20, 2 इंटू में 17 माइनस 4d प्लस 39d माइनस 17, तो यहाँ पर 2 इंटू में 17 माइनस 4d प्लस 39d इक्वल टू में 687, ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखो 20 और ये 34 माइनस, देखो अंदर मल्टीप्लाई करना है 8d प्लस 39d, यहाँ पर 17 है, 34 है, यहाँ पर 8d है, और यहाँ पर 39d, यहाँ 687। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर ये दोनों चीज प्लस माइनस हो जाएंगे, 34 माइनस 31, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 34 माइनस 31d, देखा कहीं ना कहीं जाकर, अच्छा 39 नहीं है, यहाँ 33 है, 33 है, यहाँ क्वेश्चन में 33 है, गलती से यहाँ पे 39 दोबारा से लिखा गया, तो 39 नहीं है, यहाँ पर 33 है, तो इसको 33 की तरह ही माइनस करना, मतलब 29 हमारे सामने आ जाएगा, तो 29 हमारे सामने आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर है 33d,
33D, तो ये आ जाएगा 29D। 687। क्या कुछ चीज कॉमन दिख रही है हमें? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 31 को इससे, और -17 × 34 प्लस 29 × 17D इक्वल टू में 687। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, और ये सॉल्व करना ही होगा हमें, तब जाके चीजें सॉल्व होंगी हमारी। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 34, तो 34 और देखो 20 - 7 लिख सकते हैं। ये दोनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई हमारे पास जरिया नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 620D प्लस 15 और ये आ जाएगा 493D इक्वल टू 687। यहाँ पर ये बचेगा 17, ये 17 है, 20 - 17, तो 34 × 3 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो 7 बचा और 127D हमारा माइनस का बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34 3D, गड़बड़ तो नहीं की हमने, 12 और यहाँ पर 10, डी हमारा माइनस का आ रहा है। यहाँ पे प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, अब ठीक आ जाएगा प्लस का। 5 और 8 5, 127D। ठीक है, ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, डी की वैल्यू 5 आ गई, डी हमारे सामने आ गया 5, डी हमारे सामने आ गया, तो ए इक्वल टू में 17 - 4 × 5, तो 70 - 20, तो -3 हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सब ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें पुट सही की हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अगर यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर लेते तो एक दो इक्वेशन हमारे सामने निकलती और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। अगर थोड़ा सा हम दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करें और कंफर्म करें आंसर, ए और डी निकालना ना, और उसके बाद सम ऑफ ओल कितनी टर्म है यहाँ पर? शायद 40 है, S40 का वैल्यू निकालनी है, तो एक बार चेक करते हैं क्या सही किया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी ना। 40/2, डायरेक्ट भी दूसरे मेथड से भी करते हैं, 2A प्लस 39D माइनस 34/2, 2A प्लस डी है 33D इक्वल टू 687। ये 17 से 17 ये कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, इसको 20 से मल्टीप्लाई, 40A प्लस यहाँ पर आ जाएगा 18 और 1, 780D माइनस 34D 34A माइनस 33, तो यहाँ पर आएगा 515561D 687, तो ये आ जाएगा 6A प्लस 780 219D 687। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, 7 73, और ये आ जाएगा 2 2 2 9। ठीक है, 2 2 9 आ जाएगा। अब हमारे सामने जो आया था A+4D, तो उसको हम लिख लेते हैं A+8D, 2A + 8D इक्वल टू में 34। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 और 73,
तो 73 और 8 देखो 3 और ये 5D इक्वल टू में 5 डी की वैल्यू आ जाएगी 25 तो नहीं 15 हासिल लगाएगी 3। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है इस पहले पार्ट में 34 8D 31 माइनस है प्लस माइनस सब चीज़ें ठीक है 5 नहीं बचना चाहिए यहाँ पर 3 आना चाहिए डी की वैल्यू 3 आनी चाहिए मैं सेकंड मेथड से किया तो डी की वैल्यू 3 आनी चाहिए कोई नहीं देखते हैं क्या मिस्टेक है हो जाती है मिस्टेक सबसे 34 3 ठीक है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है 31 यहाँ पर आएगा 620 ठीक है 29 17 153 15 और 34 15 93 620 प्लस 7 और 120 यहाँ पर भी वैल्यू सभी चीज़ों में ठीक है क्या गड़बड़ है सब तीन तो जाएगा ही नहीं लगाइए 5 पे भी नहीं जाएगा ये तो यहाँ से 35 3 13 यहाँ से लगाइए 35 पे भी नहीं जाएगा भाई साहब यहाँ पे ये गलत है ये कितना आना चाहिए यहाँ पर कुछ गलत हुआ है 2 और 6 ठीक है 620 भी ठीक है 32 भी ठीक है 687 ही था ना 687 भी ठीक है यहाँ पर क्या वैल्यू हमने ली है यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हैं कितने जाए 9 और 63 ये 17 4D 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 80 80 यहाँ पर 29 नहीं है यहाँ पर है मिस्टेक मिल गई यहाँ पर ठीक है 29 नहीं है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पर ये 25D है ठीक है अब ठीक हो जाएगा अब ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ से भी देखो समय लगता है काफ़ी बार क्या होता है कि बड़ी कैलकुलेशन करने जाए तो अगर दूसरे मेथड से करते तो वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से ये ए और डी सही कर लेनी है इस तरीके से करना है देखो यहाँ पर आ जाएगा 25D मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ यहाँ पर 25 25 17 ठीक है 425 तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा प्लस 25 195D इक्वल टू में 687 195D इक्वल टू में 687 माइनस 102 तो आ जाएगा 585 अब 3 से चला जाएगा 15 28 तो ठीक है तो यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी 3 D 3 आ गया तो यहाँ पर ये पुट कर देना तो 17 माइनस 12 5 ये हमारा 5 आ जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना देखिए समय लगाया जरूर मिस्टेक हो जाती है मगर ये ध्यान रखना है आपको जल्दी से जल्दी क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा फास्ट करना होता है ताकि समय बचा नहीं है मगर आप कैलकुलेशन देख कर कीजिए कई बार प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले हाउ मेनी टर्म तो यहाँ पर एन की बात कर रहा है कि एन निकालना है एपी हमारे पास 27 24 21 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू 105 गिवन है तो n/2 होता है 2a प्लस में n-1d होता है ए हमारे सामने 27 है डी हमारे सामने 24 माइनस 27 इट मीन्स -3 है तो 105
इंटू टू, एन की वैल्यू हमारे सामने नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 27। अब ये अलग है, ये पार्ट अलग है, अभी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आएगा n माइनस वन इंटू माइनस थ्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू में 9। देखो कॉमन लिया करो, कॉमन लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 105 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 5 35 70 एन 18 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पर आएगा n 19 माइनस n। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना, तो यहाँ पर आ जाएगा 19n माइनस एन स्क्वायर 70, एन स्क्वायर माइनस 19n प्लस 70। इस तरीके से चीज़ें बनानी है। अब क्वेश्चन में देखना है कि ये किस तरीके से कौन सी वैल्यू ऐसी आती है। तो 14 और 5 हमारा क्या आ जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा 14n और 5n। ठीक है, तो n माइनस 14 5n माइनस 14, n की वैल्यू 14 आ जाएगी और 5 आ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा कि भाई जीरो टर्म कौन सी, तो an का मतलब होता है जीरो, तो फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस में n माइनस वन डी, ये जीरो है। a हमारे सामने क्या था, a हमारे सामने 27 था, प्लस n माइनस वन इंटू थ्री, माइनस 27 इधर चला जाएगा, n माइनस ये ऐसे आएगा तो -3 माइनस 27 ये कैंसिल 9, तो n प्लस वन इक्वल टू 10। तो n जो जीरो है वो कौन सी है, 8 10वीं टर्म। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट के बारे में पूछा, तो a 8 हमारे सामने 8n, तो 8n की वैल्यू -19 है, तो a प्लस में 9d माइनस 19, ये 8 है तो ये 9d है, ये -19, तो 9d इक्वल टू में -19 माइनस 8, तो यहाँ पर आएगा -27 9d, तो d की वैल्यू आ जाएगी -3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थोड़ा समय जरूर लगा एक क्वेश्चन में, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है 250 लॉग्स इन स्टेक, ठीक है, 22 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे जो है इसमें 22 है, फिर आगे 21 है, फिर उसके बाद 20 है। इस तरीके से सीक्वेंस हमारा चल रहा है और टोटल जो है वो S25 कितनी है, तो टॉप पे बताना है कितनी है। पहले तो रोज बतानी, तो रो बतानी कितनी रो है हमारे सामने, तो हमारे सामने क्या है, टोटल लॉग्स, टोटल लॉग्स कितने हैं, एस एन की वैल्यू 250 है, तो n बाई टू 2a प्लस में n माइनस वन, ठीक है, और बाद में टॉप भी बताना, मतलब ए एन भी बताना। तो यहाँ पर आएगा 250 n बाई टू, एन बाई टू का मतलब होता है नहीं गिवन है हमारे सामने, तो ये कितना है 2 इंटू में 21 प्लस में n माइनस वन, डी कितना है हमारे सामने, डी हमारे सामने निकाल लेते हैं हम, डी आएगा a2 माइनस a1, तो आएगा 20 माइनस 21, इट मीन्स -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ आएगा 500 n 42 माइनस n प्लस वन, n 43 माइनस n 500, तो 543 n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 43 n माइनस प्लस 500। ये चीज़ बनानी है, इसको ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन में क्या बनेगा, अब पेयर बनने चाहिए हमारे सामने। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक की है, -1 ही है ना, 20 22, अच्छा 22 था पहले, कोई बात नहीं यार, डी कहीं से भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 22 है पहले, यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 44 प्लस n, थोड़ा सा दोबारा से सोल्व करना, यहाँ पे ध्यान रखना है 22 है, 22 मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा, गलती से 22 लिख दिया, तो 22 माइनस 21 माइनस 22 -1, ये तो -1 ही रहेगा, तो n बाई टू 44 माइनस n प्लस वन, तो n बाई टू 45 माइनस n, यहाँ 250 है, तो 250 इंटू टू n 45 माइनस n, तो यहाँ पर आ जाएगा 45n माइनस n स्क्वायर 500। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500, ये प्लस 500 प्लस 500। अब पेयर बनेंगे तो पेयर क्या क्या बनेंगे, 500 बनाना, तो सिंपल होना चाहिए 25 और 20। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करना, तो n माइनस 25 आ जाएगा
और यहाँ पर 20 n-25, तो दो पेयर बन के n-20 का पेयर बना और n-25 का पेयर बना, n इक्वल टू में 20 और n इक्वल टू में 25, इतनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब पूछा उसने टॉप के बारे में पूछा है तो n वहां से कंफर्म होगा। अगर नेगेटिव आता है कोई भी टर्म निकाल के देखते हैं, जैसे कि n20 निकालना, a20 निकालते हैं, तो a20 कितना होगा, a प्लस में 19d, a22 है प्लस 19 इंटू में -1, तो 22 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर निकल के 3। अब a25 निकालते तो a प्लस में 24d इक्वल टू में 22 प्लस में 24 इंटू -1, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि ये चीज इस तरीके से -2 निकाल, तो ये चीज हमारे लिए गलत हो जाएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये 20 हमारी अप्रोप्रिएट हो जाएगी। और जब टॉप पे पूछा तो टॉप पे कितनी बची हुई है यहाँ पर लिख दिया टॉप पे, ठीक है, इस तरीके से निकालना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है नेक्स्ट में, द रेशियो ऑफ द 11th एंड 17th टर्म, तो यहाँ पर a11 और a17 का है 3:4, तो a प्लस में 10d और a प्लस में 16d की वैल्यू है 3/4। अब बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ और 21th टर्म आर द सेम ऑल्सो द रेशियो ऑफ, अच्छा इनका रेशियो क्या फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आगे जाके फिफ्थ टर्म और 21 वो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, तो सॉल्व कर लेना, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a प्लस में आर द सेम, चलो चेक करते हैं अगर रेशियो सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ एंड 21st टर्म, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में 4d, a प्लस में 20d, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 40d इक्वल टू में 3a प्लस में 48d, तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा a माइनस 8d इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 8d आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 8d प्लस में 4d और 8d प्लस में 20d, तो यहाँ पर आएगा 12d बटे में 28d, तो d से d कैंसिल और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी 4 की टेबल, तो 3:7 हमारा बन जाएगा। अब आगे पूछा है फाइंड द फिफ्थ सम निकालना, आप देखो S5 और S21 का रेशियो निकालना है, तो निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट n/, चलो लिख देते हैं फॉर्मूला, n/2 लगाना, तो n/2 का मतलब 5/2, n/2 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/2, 2a का मतलब है नहीं है, अभी नहीं है, हम बाद में लेंगे, 4d इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 21/2 और यहाँ पर बनेगा 2a प्लस में 20d, ये बन गया। अब क्वेश्चन में देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ सबसे पहले चीज, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि भाई अब क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखो मैं इसका यूज कर सकता हूँ ना कि a इक्वल टू में 8d है, अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अगर ये चीज आप समझ लेना कि भाई a की वैल्यू वो ही मानी जाएगी क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखना है 2 इंटू में 8d प्लस में 4d, और यहाँ पर क्या लिखा है 21 इंटू में 2 इंटू में 8d प्लस में 20d, तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बदला नहीं है, आप किसी इसका यूज करके आप a की वैल्यू इतना ही पता कि भाई 8d है, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं गिवन, ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 16d प्लस में 4d, यहाँ पर आएगा 21d 16d प्लस में 20d, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा 5, देखो अभी तक मैंने 5 मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर 20d, और यहाँ पर आएगा 21 इंटू में 36d, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 4 की टेबल से कट सकता है ना, 5 जा पे और ये 9 जा पे, तो यहाँ पर आएगा 25 बटे में 9, ये 18, 189, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म, तो निकाल दो भाई फर्स्ट 30 टर्म, तो S30 की बात करते हैं, n/2 2a प्लस में n-1d, a हमारे सामने -30 है, d हमारे सामने a2 माइनस a1 निकालना है, तो -24 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, क्यों प्लस होगा ये समझ आ गया ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 30/2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू हमारे सामने -30 है, ठीक है। ये हमारे सामने कितना है 29 इंटू 6, 29 इंटू 6, ये से कैंसिल 15 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये -60 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने कुछ इतना निकल कर, यहाँ पर 15 और ये निकल के आ जाएगा 114, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया भी है, अगर 114 और इसके आधे को प्लस करते हैं तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आती है उसको बाद में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आंसर निकल आता है 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एस एन गिवन है, फाइंड ए पी निकालना। तो ध्यान से देखो, हमने लास्ट में भी किया था कि ये एन है, ये 4n है प्लस 1 है। तो यहाँ पर S1 रखूंगा तो 1 4 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 4 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। S1 की वैल्यू हमारे सामने 5 आ गई। S2 की निकालूंगा। अब ये निकाल क्यों रहा हूँ S2 भाई, क्या है रीजन, अभी देखो, अभी समझने की कोशिश करो। वैसे आपको करा दिया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू में 9 18। देखो S1 होता है A1 के बराबर, तो A1 5 आ गया। A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए पता है कि S1 का मतलब होता है A2 प्लस A1 18। तो A2 प्लस 5 इक्वल टू में 18, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो ये किस तरीके 5 13 और A3 में निकाल लेता हूँ, तो A प्लस में 2D, ठीक है। अब D नहीं है मेरे पास तो A2 माइनस A1 कर देना है, A2 माइनस A1 कर दो 8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर D निकाल देते हैं थोड़ा सा, D इक्वल टू में A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 5 8, तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 2 इंटू में 8, तो 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 21, तो यहाँ पर बनेगा 5 13 और 21 हमारी सीक्वेंस इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आना ब्रिंग अप प्लांट लवर, प्लांट लवर थी भाई, बालकनी में लगाया उसने, ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ बी, ये सब पढ़ लेना। पर नीचे लिखा है फर्स्ट रो में 2 है, सेकंड रो में 5 है, तो एपी हमारे सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ पोर्ट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। 10th रो में बताओ, 10th रो का मतलब A10 निकालना। A10 निकालने के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्या है 258, 258 यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 है 3 है। तो यहाँ पर A10 निकालना है, तो A10 का मतलब A प्लस में 9D, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस में 9 इंटू में 3, तो 2 प्लस में 27, तो इस तरीके से 29 हमारा बन जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं जो अभी हमने किए, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट्स प्लेस्ड इन द फिफ्थ एंड सेकंड रो, तो फिफ्थ और सेकंड रो में तो A5 माइनस A2 का डिफरेंस निकालना, निकाल दो भाई। A प्लस में 4D माइनस A माइनस D, डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई कर, अंदर का मल्टीप्लाई कर देना, तो A से कैंसिल 3D, तो 3 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 3, आंसर कितना आ जाएगा 9। बस आ गया ना सेकंड रो में। इफ आहना वांट टू प्लेस 100 पोर्ट्स इन टोटल, टोटल की बात होगी भाई, टोटल की बात होगी, तो फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ऑफ रोज इन अरेंजमेंट। तो S n की वैल्यू 100 है, n हमें निकालना है, A हमारे सामने गिवन है, ठीक है, n/2। A कितना गिवन है, A हमने गिवन 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर n नहीं है और ये 3 है, n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये 100 है। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखना। अब कॉमन तो मैं निकाल नहीं सकता, सबसे पहले क्या करना है, उधर भेजना है, उधर भेजो 100 2 को, तो ये 200 हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो ये चीज अब मुश्किल जरूर है, मगर ये 2 मार्क्स में भी तो दिया गया है, 2 मार्क्स के लिए भी तो क्वेश्चन में प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई सारे के सारे इजी क्वेश्चंस दे दिए जाएं पहले की तरह, भाई इसमें ए क्या है बी क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है कि आपको थोड़ा सा थोड़ी सी जागरूकता रखनी है, बाकी कुछ ऐसा नहीं रखना कि आपके पास सामने नहीं आएगा। तो ये 3 आ गया, यहाँ पर 100 है, ये 200 हो जाएगा, ये n, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3n माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, सॉरी n आ जाएगा, n 4, ये 1 हो जाएगा, 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 प्लस 3n, ये 200 बन जाएगा, तो n प्लस 3n स्क्वायर 200, तो यहाँ पर बनेगा 3n स्क्वायर प्लस n
-200 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन बनानी। अब ये 600 बनाना है तो 600 को सोचना होगा, 600 को सोचो और क्या वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे ये आपको लिए होमवर्क दे दूं, कर सकते हो। 600 का पेयर बनाना है n के साथ, n के साथ इस तरीके से पेयर बनाना है कि भाई 600 बन जाए। हो सकता है, एक का डिफरेंस होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में अगर 1 के डिफरेंस की बात की जाए, 600 का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर नहीं भी आता, देखो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि भाई क्वेश्चन में क्या चीज़ दी गई है और किस तरीके से दी गई है और किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से नहीं कर सकता। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई मेरे पास समय नहीं, तो मैं इंस का यूज कर सकता हूँ। एन 1 + 3 + n फैक्टर करो, फैक्टर 200 का करो, 600 का करो। अगर आपको फैक्टर समझ आ रहा है, अगर फैक्टर समझ आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर फैक्टर नहीं समझ आ, देखिए मैं कोई ऐसा प्रिपेयर नहीं करके आता, मैं सिर्फ जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करता हूँ। ये चीज आपको भी समझ आनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और देखो 600 की बात है तो यहाँ 30 × 20 बन सकता है ना। 30 इंटू पेयर इसमें नहीं बन रहा, यहाँ पर सिर्फ 1 का गैप चाहिए। और सोल्व कर लो, 3 × 2 इंटू में 10 × 10 बच गया, तो 3 × 2 इंटू में 2 × 5 बच गया, 2 × 5 बच गया। अब दिमाग लगाओ, ये 5 5 25 होता है और ये देखो 3 और ये कितने 8 ये 24, तो 24 और 25 हमारा बन सकता है 3n²। यहाँ पर बचेगा 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n कॉमन, 3n + 25, यहाँ पर कितना कॉमन आना चाहिए 8, n माइनस 3n + 25, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 8। देखो उसकी जरूरत नहीं है दूसरे की, तो n की वैल्यू 8 आ गई। इस तरीके से सॉल्व कर लेना। देखो सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई इस तरीके से बोला। इफ Ahana has sufficient space for 12 rows, how many total number of pots are placed by her with the same arrangement? तो यहाँ क्या करना है भाई, 12 रोज है उसके पास, तो भाई बताओ टोटल नंबर। तो टोटल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया भाई, एस निकालना है तो S12 निकालना, तो 12/2, 2 इंटू में ए कितना है हमारे सामने 2 है और D3 है, 2 11 इंटू में 3, तो यहाँ आ जाएगा 6, 4 प्लस में 33, तो 6 × 37, तो आ जाएगा 42 और 4 22, तो 2 2 2 ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने आज सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए। एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जो चीजें समझा सकता है, पर आपको दूसरे तरीके से भी आना चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके से, बस एक प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, बाकी सब चीजें हमने इजीली सॉल्व कर ली है। और वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब आप, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई हैं। कोशिश की गई है कि सब चीजें ऐसे इजीली बताई जाए ताकि आप समझें और इजीली कर पाएं। ये क्वेश्चंस आप करके जाइए, इस तरीके की इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, कहीं पे भी तो ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।